उस विवाह के प्रसंग में सबसे मूल अगर कोई प्रसंग है तो बेटी का विदाई का प्रसंग है। बेटा मां को प्रिय होता है, बेटा मां को प्रिय होता है और बेटी बाप को प्रिय होती है। कई लोग कहते हैं गुरुजी बेटी की विदाई में सबसे ज्यादा मां रोती है, पर शिव महापुराण की कथा कहती है कि बेटी की विदाई में सबसे ज्यादा पिता रोता है। कौन रोता है? पिता। जितना मां रोती है उससे ज्यादा बेटी की विदाई में बाबुल रोता है, पिता रोता है। बेटा मां को प्रिय है और बेटी पिता को प्रिय है। 12 ज्योतिर्लिंग में से एक ज्योतिर्लिंग तो बाप और बेटी के स्नेह का ज्योतिर्लिंग है। कौन सा ज्योतिर्लिंग है जो बाप और बेटी के अटूट प्रेम को दर्शाता है? 12 ज्योतिर्लिंग में से एक ज्योतिर्लिंग बाप और बेटी के अटूट प्रेम को दर्शाता है और वो ज्योतिर्लिंग है सोमनाथ। कौन सा ज्योतिर्लिंग है? सोमनाथ। सोमनाथ जी का जो ज्योतिर्लिंग का वर्णन किया है, चंद्रमा पर काया का रोग हो गया था। एक बाप ने, एक पिता ने अपनी बेटी को बहुत समझाया था। एक पिता ने अपनी बेटी को भी समझाया और एक पिता ने अपने दामाद को भी समझाया। शायद ये नहीं चल रहा, बंद हुए ये। एक पिता अपनी बेटी को भी समझा रहे हैं और अपने दामाद को भी समझा रहे हैं। बेटी को भी समझाने का प्रयास कर रहे हैं और दामाद को भी समझाने का प्रयास कर रहे हैं, दोनों। एक बार चंद्रदेव को समझा कर कह दिया, चंद्रदेव तुम्हारा स्नेह सारी बेटियां जितनी तुमको दिहाई गई हैं, जो कन्याएं तुमको दी गई हैं, 60 कन्याओं का विवाह जो तुम्हारे साथ में वर्णित किया गया है, साठ बेटियों का जो जन्म दक्ष प्रजापति के यहां हुआ था, उसमें से कुछ बेटियां जो चंद्रदेव को दी गई थी। खूब समझाया पिता ने। बेटी के जीवन में अगर दुख आता है ना तो सबसे पहले बाप की आंख में आंसू आता है। गाय, बेटी और लक्ष्मी, पैसा, 50 जगह पर जब दो तो 50 बार विचार करना कि देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए, किसको दे रहे हो वो भी सोचो। गाय देने से पहले ब्राह्मण को देखो कि ब्राह्मण के घर में जगह है गाय को बांधने की। तुमने तो दे दी गौ माता को, वो लेकर गए, जब तक दूध दिया जब तक बांध कर रखी, फिर उसने दूध देना बंद करा, गाय को दूसरी जगह दे दी, क्योंकि बांधने की भी जगह नहीं थी और खिलाने की भी जगह नहीं थी। दूसरी से तीसरी जगह चली गई, तीसरी से चौथी जगह चली गई, जाते 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 वो कसाई के हाथ में पहुंच गई। जब गाय कसाई ने काटा, गाय बद्दुआ किसको दे रही थी? जिसने दान दी थी। ब्राह्मण को बद्दुआ नहीं लगी है जो लेकर गया, तूने संकल्प लिया था। दान करी हुई गाय की आंख में आंसू आता है तो संकल्प देने वाले को रोना पड़ता है। जिस बेटी का तुमने कन्यादान करा है, संकल्प तुमने लिया है, अगर बेटी की आंख में आंसू आता है तो बाप को रोना पड़ता है, तो दूसरा नहीं रोता। कोई दूसरा नहीं रोएगा। गाय देने से पहले 50 बार विचार करो, जिस ब्राह्मण को दे रहे हैं उसके यहां जगह है, इसको रख सकता है, सेवा करेगा। बेटी देने से पहले 50 बार विचार करो, जिस दामाद के साथ में, जिस लड़के के साथ में बेटी का विवाह कर रहे हो, ये सम्मान करेगा, आदर करेगा, सत्कार करेगा, अच्छे से रखेगा, तो बेटी भी आई। लक्ष्मी देने से पहले विचार करो, जिसके कटोरे में तुम पैसा दे रहे हो, जिस भिखारी के कटोरे में तुम रुपया डाल रहे हो, कहीं ये ले जाकर मदिरापान में, मांसाहार में, वैश्यवृत्ति में, कहीं जुए में तो नहीं लगा देगा। गाय, बेटी और लक्ष्मी 50 बार विचार कर देना चाहिए, ऐसे ही मत दे देना किसी से।